नमस्कार। ग्रो वेल डाइट लिंक में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, इसीलिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को अपने डाइट के ऊपर, अपने एक्सरसाइज के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, वो लोग इस नवरात्रि से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो अगर आप कुछ काम करते हो तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सभी लोग नवरात्रि के ये 9 दिन एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अपने बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा, देखो 1 महीने के बाद तो वैसे भी दिवाली है, तो ये अगर ये 9 दिन आप अच्छे से आपके डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको ये आदत हो जाएगी और दिवाली तक आपका वेट भी कम हो जाएगा या आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी सुधर जाएगा और दिवाली में आपको वेट गेन होने की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस नवरात्रि में हम कौन से डाइट टिप्स फॉलो करें जो आपको आगे जाके फायदेमंद होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग फास्ट करते हैं, सिर्फ वही लोग डिटॉक्स टिप या नवरात्रि के टिप्स फॉलो कर सकते हैं। इस समय सभी लोग अपने बॉडी के हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए ये नवरात्रि के टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो टिप्स हैं। सबसे पहले आपको अपने बॉडी को हर रोज हाइड्रेट रखना है, इसीलिए आपको 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप कभी कभी डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी इन बिटवीन जो आपको एनर्जी कभी कभी डाउन लगती है वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। कभी कभी अगर कुछ आप बाहर हो या घर पे हो तो आप बटर मिल्क भी पी सकते हैं। वैसे भी मीन्स कुछ तो लिक्विड आप पी सकते हैं, तो वो आपको बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। आपको हर 3 घंटे के बाद खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 3 घंटे के बाद आप अपना काम छोड़ के, अपनी मीटिंग छोड़ के एक जगह पे बैठ के प्लेट लेके आपको खाना खाना है, वैसे नहीं है। आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो 3 मील तो आपको करना ही है, लेकिन इन बिटवीन आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। आप हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स सिर्फ आपको मॉर्निंग तक ही खाने हैं, लंच के बाद आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो आप अगर मॉर्निंग में आपको भूख लगती है या इन बिटवीन 2 मील्स के बीच में आपको गैप में कुछ खाना है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। और इवनिंग के टाइम अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन होता है या कुछ स्वीट भी खाने का मन होता है, तो आप राजगिरा लड्डू खा सकते हैं या डेट्स खा सकते हो, ब्लैक रेजिन्स खा सकते हो। या अगर कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो आप खाकरा, मखाना या पफ राइस जो भेल में रहता है उसमें भी मिर्च मसाला डालकर आप खा सकते हैं। ये आप इवनिंग में खा सकते हैं। याद रखनी है कि आपको हर मील में, हर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आपको कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन की मात्रा लेनी है। प्रोटीन को, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो फूड्स लेने हैं। जो लोग नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते हैं वो पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स आपको सिर्फ उबाले हुए ही खाने हैं, कच्चे स्प्राउट्स नहीं खाने हैं। और दाल, तूर, मूंग दाल, कौन सी भी दाल ले सकते हैं अपने डाइट में, तो वो प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर की फुलफिल करेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आपका वेट कंट्रोल में आने के लिए भी मदद हो जाएगी। और ये सारे टिप्स आप दिवाली तक अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिवाली का वेट लॉस भी हो जाएगा और आपका वेट मेंटेन रहेगा, दिवाली में बढ़ेगा नहीं। जो लोग नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो एग वाइट्स भी खा सकते हैं, वो चिकन भी खा सकते हैं, वो फिश भी खा सकते हैं, लेकिन मीट नहीं खाना है, क्योंकि मीट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैट्स रहते हैं, प्रोटीन की मात्रा मीट में कम रहती है, तो मीट नहीं खाना है, लेकिन चिकन, एग वाइट्स, फिश वो खा सकते हैं। आप डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में ही आप 10 मिनट के 12 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। या आप वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन वो 10 मिनट या 20 मिनट या फिर जितना आपको टाइम मिलता है उतना आप एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे भी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म बढ़ने में मदद हो जाएगी।
इन सारी बातों से आप तो समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि में आपको कौन से टिप्स, डाइट टिप्स फॉलो करने चाहिए जो आपको वज़न कम करने में, वज़न कम जो कम हुआ है वज़न वो मेंटेन रखने में मदद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।